क्या नाम हुआ दीदी आपका? पार्वती देवी। अच्छा, रीना कौन है आपकी? आ जाइए रीना जी। रीना मेरी बहन है। रीना आपकी बहन है। रीना क्या क्या कुछ कहेंगे रीना का ससुराल वाला जो इसको जला के मारने की कोशिश किया? हम ये कहना चाहते हैं कि इसको इंसाफ मिले और रखे बढ़िया से। वो जितना नाटक कर रही है इसका सास, वो नहीं चलेगा। नाटक इतना करती है कि वो बोल रही है कि हम कितना भी कुछ हो जाएगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन तुमको नहीं रखेंगे, तुमको हम अपना पैर के नीचे रखेंगे, जूते समझेंगे। क्या लड़की जूते के लायक है? तो उसको सजा ज़्यादा इसका सास का, इसका जो दूल्हा है उसको देना चाहिए। अच्छा, आपको जला के मारने का कोशिश किया गया दहेज के लिए? हाँ, दहेज के लिए। अच्छा, ये 2 शब्द बोलिए दहेज के लिए। क्या क्या उस रात क्या क्या हुआ था आपके साथ? उस रात क्या क्या हुआ, मेरा पति ने मेरा पति और सास, उसके बाद ननद भी था, पूरा यानी फैमिली शामिल था उसमें। तो रात में ऐसे गाली गलौज सोरे से हो रहा था। दिन जब से गए ना उसके यहाँ, तब से गाली गलौज ऐसे सुनते सुनते मारपीट करते करते खाना पीना सब बंद कर दिया था। कपड़ा वपड़ा मेरा सास सब छीन कर रख दी थी। आधार कार्ड भी था वो भी छीन लिया था, सब कुछ। तो ऐसे गाली गलौज करते करते शाम हो गई। उसके बाद वो मेरा सास और मेरा उसका पूरा फैमिली पकड़ के और किरासन तेल झाँकने लगा मेरा पूरा शरीर में। तो बचाने का बहुत कोशिश किया। वो सब पैर भी हाथ भी बांध दिया। बोला कि और ज़्यादा चिल्लाएगी ना पूरा गांव वाला को बुला के पैर हाथ बनवा के मतलब सबसे गंदा काम करवाएंगे, ऐसा बोला था हमको। तो वो सब बोल के हम अपने अच्छा से बहुत कष्ट दिया ना, इतना नहीं देना चाहिए। और हम लोग भी किसी का बहू बेटी है, वो भी किसी घर का बहू बेटी है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया। इतना किया, जो कोलगेट होता है ना ट्यूबवेल में रखता दांत घसने के लिए, वो भी सब कुछ उठाकर ख़त्म कर दिया। आपके पिताजी दहेज नहीं दिए थे? सब कुछ दिया, दहेज दिया, सामान वामान जितना दिया सब। इसका सामान जो इधर उधर करके इसको सोने नहीं देता था। घर में छत पे रहती थी, वहाँ भी इसको कष्ट बहुत मिलता था। खाना नहीं पीना नहीं, आदमी सब कोई देता था ना, फेंक कर देता था। तो वो पहरा करती थी। कपड़ा दिया पहनने के लिए, वो मेरा सास कपड़ा छीन गई थी, सब कुछ छीन लिया, कपड़ा छूने बचा। एक तो लेडीज बढ़िया वही हमको ला के दिया कपड़ा पहनने के लिए, लेकिन वो सब नहीं दिया। कुछ नहीं, जो पहनी हुई थी वही पहन कर जो, और साली उड़ी जो है जल गया था। क्या नाम है इसका सास का? इसका सास का परिमला देवी है, लेकिन गाली बहुत ज़्यादा देती है। इतना घटिया जलानी नहीं होना चाहिए। और वो जलानी से गांव का जितना है मुखिया सरपंच सब उससे डरती है। बोलती है कि नहीं वो जलानी बहुत ख़राब है, कैसे बोलेंगे। आदमी हगाम है, बोलता है कि वो जलानी बहुत ख़राब है। मुखिया सरपंच के जो वैल्यू नहीं देती है, वो अलग ढंग का जलानी है। असह्य में वो जलानी अलग ढंग का है। बहुत खतरनाक जलानी है। अच्छा, फिर आपकी बहन पे किस चीज़ का प्रेशर बनाया जा रहा है? प्रेशर ये है कि और हमको दहेज चाहिए। उतना मिला दहेज, पेट नहीं भरा, और हमको दहेज चाहिए 5 लाख और चाहिए। गाड़ी चाहिए एकदम मनपसंद, हो या नहीं हो, लेकिन वो लो तब फिर रखो। हाँ, हमको दहेज से मतलब है। तुम जैसा भी है, हमको दहेज से मतलब है, ये सब बोल रही है। आप क्या कुछ जानते हैं? क्या इसके साथ सही में ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा होता है। बेचारी को माँ नहीं है, बिन माँ का लड़की है। अगर हर लड़की को ऐसे दुख मिलेगा तो हर कोई कैसे ससुराल बसेगी? हम भी किसी का बहन है, बेटी है, बहू है किसी का घर का। अगर हम लोग का भी साथ ऐसे अत्याचार होगा तो क्या हम लोग सह पाएंगे? उसको सजा मिलना चाहिए। ऐसा अत्याचार क्यों करती है हर लड़की पर? वो भी तो किसी का बेटी है, उसका बेटी नहीं है, उसी का भी बेटी किसी का। उसका भी बेटी है, परमिला का बेटी है। हाँ, क्या गो बेटी है उसको? 2 ठो। दोनों का बियाह हो गया? हो गया है। उसका भी ससुराल वाला तब उसको किसी दिन मारेगा, भगाएगा, और क्या करेगा तब? जैसे को तैसा। तब यही न होगा, जैसा करनी वैसा भरनी। जो जिसके साथ जैसा करेगा वैसा होगा। सुंदरता वाला पहले बात क्लियर करें। हाँ, बोलिए। बोल रहे हैं कि सुंदरता में कमी है कि और कुछ में कमी है। देख लीजिए कि हाँ ऐसा है वैसा है, नहीं रखेंगे। सब कुछ जब इसका है तो फिर क्या चीज़ का दिक्कत? कोई तो बोले कि नहीं बहुत सुंदर है, ये सुंदर देख कर भी रख सकती है, लेकिन उसको आग लगा के जो मारने का प्रयास किया, इस पे क्या? और आग लगाने का जो प्रयास किया सब, जब ये जान नहीं बचाती, अपना ताकतवर था तब ना जान बचा के निकल गई। तो नहीं बचाती, जब मर जाती तो क्या करते? तब सरकार से क्या अथी करते? बाद में प्रशासन क्या करती? बाद में प्रशासन क्या करते? जब मर जाती है
जाते तो क्या करते प्रशासन आकर के? जान नहीं बचाते तो मरिए न जाते। तब ये अपने आप को ये नहीं बचाती तो ये मर जाती आग लगा करके। तो प्रशासन आकर क्या करते? हमको बेटी या बहन जिला के दे देता, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, प्रमिला देवी और इसके पति दोनों मिले हुए हैं क्या? हाँ, दोनों मिले हुए हैं। दोनों इसको ससुराल में देखना नहीं चाहती है। लड़ाई झगड़ा मारपीट खाना पीना सब बंद कर देती है। ऐसा क्यों करता है हर घर के बेटी के साथ? अच्छा इसका दियोर सब भी है, भैंसुर सब, गोतनी सब? हाँ, दियोर है, देवर है, दो दोनों का ब्याह हुआ है? ब्याह हो गया। तो उन लोग के साथ भी ऐसा करता है? हाँ, वो लोग का भी साथ ऐसा करता था। एक ठो और छोटी वाली है, उसको भी नहीं देखने के लिए चाहती थी, उसको भी बहुत गंजन करती थी। तो गाली दे करके उसका पिताजी मर गया। बोला कि तुम्हारा बाबू नट जाएगा, मर जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा। हुआ कि ऐसे 2-3 महीना हुआ, उसका पापा मर गया। तब गांव समाज के लोग छिया किया, तब उसको ले गई तो अभी रखती है। वो भी दान दहेज के साथ में ले गई उसको, दान दहेज के साथ में। तो लेकर अभी उसको अभी नहीं देखती थी बढ़िया से। आप कौन है प्रमिला देवी के? बेटी लगेंगे उसको। थोड़ा सा आगे आ जाइए ना आप लोग। अच्छा तू कुछ जाने चाहिए एकर बारे में, सही बात है कि? हाँ सही बात है। शादी हुआ छे, जाने छिए मारपीट वहाँ रहले 2-3 महीना, फिर यहाँ अइले रहे के लिए। फिर पटिया सटिया बाहर ला गए, बाहर में भी मारपीट कर लके, वहाँ से जान बचा के भागले। फिर ओकर साथ ससुराल गेले, वहाँ पर भी अहिने करे लागले। मतलब एकरा देखैये नहीं चाहे ना, देखल नहीं चाहे छे। दहेज के लोभी छे। वो अपन बेटा के दोसर बियाह करावे के फिराक में। तो दहेज मिलते तो बियाह ना करे? तो दहेज जहाँ भर मिलेगा वहाँ बियाह करेबे करेगा। जब दहेज का लोभी है, कल उसके साथ बियाह करेगा, उससे आगे और कोई देगा तो उसके साथ भी शादी करेगा, वो लड़की को भी छोड़ेगा। ऐसा हो रहा है। और यहाँ पे देखिए लड़का फंस गया यहीं पे, दहेज प्रथा कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, और दहेज के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं बिग पॉइंट यही है क्या सर? जी, यहाँ दहेज प्रथा जो है, जैसे नीतीश कुमार जी हमारे मंत्री हैं मतलब बिहार का, उनका कहना था कि दहेज लेना मना है। जब दहेज सारे गुप्त रूप से चल रहा है, और जैसे कि किसी को जानकारी भी सरकार को सब होती है कि कहाँ क्या होता है नहीं होता है, संसार में सब चीज़ का पता है नीतीश कुमार जी को। मैं महिला विकास मंच बीना मानवी से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप तो मेरा सब्सक्राइबर है, मेरा वीडियो देखती हैं बराबर। बीना मानवी जी, आपसे मेरा बात विचार भी होता है, आप पहचानती भी हमको हैं। आप महिला विकास मंच की अध्यक्ष हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड आइए, पचीरा में आके इनसे मिलिए और इनका निराकरण निकालिए जल्दी। क्या कुछ कहिएगा भाभी? आप क्या कहिएगा इस चीज़ के बारे में? नहीं राखे छे, नहीं ले छे अगर दूल्हा। अब भागी गेले छे पंजाब, सास गजन करे छे, मारे छे, आग लगावे छे, कपड़ा में आग लगा के मोबाइल फेंक देलके, सबटा मारे छे, नहीं खाय दै छे, लोग फेंकी देलके खाय ला। तो कहीं ना कहीं जैसे कि एकर दुल्हा और सास जैसे कि उ सब दोसर बियाह करे के चक्कर में, हाँ दोसर बियाह करे के चक्कर में छे। कहियो फोन न करे छे, तक कहियो फोन न करलकै। इसका जो ननद है और नंदोसी, इसका बड़ी वाली ननद, वो दोनों एकदम धमकी देती है कि तुमको जो है ना, मंजू देवी नाम है, तुमको उठवा लेंगे, क्या कर लोगी, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे 1000, ये सब वो जो है बोलती है इसको। और वो इसका सास और उसका ननद क्या कहती है इसको, किन्नर। ये किन्नर लगती है देखने में, वो किन्नर बोलती है दोनों मिल करके। पहले तो बोला जब गए ससुराल तो बोला तुमको बाजिन बना के रख देंगे हम, तुम्हारा जिंदगी खराब कर देंगे। और वो अपना बेटा को खुद सिखाता था कि इसको ना ऐसा करना, पूरा मतलब इसके साथ पूरा दिल भर जाएगा, रह लेना, उसके बाद छोड़ देना, ऐसा बात बोलता था मेरे सामने। किसी का बेटी का इज्जत है कि? अब बताइए, अब बताइए, इज्जत के साथ खेल लिया, छोड़ दिया, क्या है? आप थोड़ा उधर देखिए, बताइए इसके साथ इसका पति जो है कि शारीरिक संबंध बना के अब अपना माँ के बात पर इसको छोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं गलत तो कर रहा है। हाँ, गलत, बहुत गलत कर रहा है। किसी का बेटी है, उसका भी इज्जत है। आप सोए इसके साथ, जो भी किए इसके साथ, अब जो है कि आप इसकी पत्नी हुई, आप नहीं रखिएगा तो कौन रखेगा? तब उसको हर हालत में रखना पड़ेगा। आपके पास बाल बच्चा भी है? नहीं है। अच्छा, कितना दिन ससुराल में रही थी आप? ऐसे कभी मारता था, कभी मायके, कभी ससुराल। अच्छा, तो पति पत्नी वाला संबंध तो बना होगा ना? हाँ, तो सब कुछ तो हुआ होगा ना? हाँ। तो अगर वो आप नहीं रखेगा, वो तो आप कहाँ जाइएगा, ये बताइए। कितना समस्या है। कुमार से यही निवेदन है कि हमको केस देखते हैं कैसे।
चलिए केस उससे कुछ नहीं होगा और इंसाफ यही होगा कि 7 दिन का हम अल्टीमेटम दिए हैं सर, 7 दिन के अंदर कोई निराकरण निकालिए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। पूरे महिला समाज, पूरे महिला विकास मंच के साथ हम कोई तमाम महिला जाएंगे उसके ससुराल पर, धावा बोलेंगे और वहीं से आंदोलन होगा और मंजू फंजू सबको सलाखों के पीछे डालने का कोशिश करेंगे। अच्छा, बीना मानवी को हम लोग बुला रहे हैं, ठीक है, सब महिला मिल के जाएंगे। मंजू देवी, इसका रीभा देवी, लालटू महलदार, दिनेश महलदार, पंकज और उसका परमीला, मंटू, सब मिलकर इसको मारने का प्रयास किया था। सब मिल करके एक पार्टी मिला दे बोल रहा, वो भी नंदोसी है, वो भी मारने का कोशिश किया। बोल रहा था वो सब कि तुमको घर में मार देंगे। घर है उसका कोना जैसा, किसी को पता नहीं चलेगा, मारियो देगा ना अंदर में, पता नहीं चलेगा। एकदम ग्रिल बाहर से अंदर से, रूम है ऐसा ना कि कुछ भी हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। चलिए बाकी बात हम अगर आप 7 दिन के अंदर निराकरण करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो हम लोग फिर आएंगे और पूरा प्रशासन से निवेदन है कि आप लोग जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। क्या कुछ कहेंगे सर? हम कहने के लिए यही चाहेंगे, सरकार तो अधिकार दिया है लेडीज़ का तो भूखा नहीं रहेगा, बर्बाद नहीं होगा। सरकार उसका पूरा ठेका लिया। सरकार जब ठेका लिया तो ऐसे देखिए मर रहा है कोई दहेज के लिए। दहेज लेना जबकि कानूनन अपराध है। दहेज के लिए बार बार टॉर्चर करता है, बार करता है कि दहेज लेंगे तब रखेंगे, है लेंगे, कितना दहेज देंगे? सही बात। दहेज देते तो इंसान बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन दहेज पूरा नहीं होता, लेकिन कहता है कि ना दहेज लेंगे। दहेज कहाँ से देगा? गरीब आदमी कहाँ देगा? एक तो जहाँ से होता है पैसा कमा के शादी ब्याह करता है, शादी ब्याह कराता कि मेरा बेटी का घर बस जाएगा। बिल्कुल। ये क्या घर बसेगा? बिल्कुल। आप दहेज तो दे दिए, आप कहता और दहेज चाहिए, क्या करेंगे? अपना तो किडनी बेच के तो नहीं देगा कोई। आजकल वैसे भी महंगाई का ज़माना है, कितना जाएगा आदमी? परेशान हो गया। हम देखिए कंप्लेन किए, केस किए, सब कुछ किए, लेकिन थाना वाला कार्रवाई नहीं लेता है। उसका घर पे जाता है, लेन देन घूस लेता है, उसके बाद है कि उसको छोड़ देता है। इससे देखिए लोग परेशान क्यों होता है, एक कारण बताते हैं आपको। लोग थाना में जाके 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 2 लाख, 5 लाख खर्चा कर देता है, लेकिन जो वाजिब जगह पे खर्चा करना चाहिए 4,000, 5,000 वहाँ नहीं करेगा। लोगों की भी गलती है, लेकिन बीना मानवी से हम लोग बातचीत करेंगे और जल्द से जल्द महिला आंदोलन के साथ उसके घर पे धावा बोलेंगे और लड़की को रहना होगा और लड़की मालकिन बन के रहेगी। बाकी बात बिहार से हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद।